हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी 7th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने कल हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम किए थे। तो आज हम करेंगे, उसके बाद हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल सिस्टम के बाद हमने किया था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम एक बार दोबारा से देखेंगे क्योंकि कल की वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जिसका क्या होता है बेस 10। मैंने कल आपको बेस बताया था कि बेस क्या होता है। देखिए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये देखिए बेस क्या होता है। जब भी आप अपना डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं ना, तो आप ऐसे लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर। जब भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 27, यहाँ पे मैंने लिखा 27, तो मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट लगाई। तो ब्रैकेट लगा के अब ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 10 लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी, 10। तो ये जो मेरा 10 है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको बेस बोलते हैं। तो अब आगे समझ में आपको, ये जो बेस लिखा हुआ है, ये बेस किसको बोलते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट के नीचे जो ये नंबर लिखते हैं, इसको हम बेस लिखते हैं, बेस बोलते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये जो 27 लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर ये नंबर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने किया था कि भी जैसे हम ये नंबर 1 2 3 है, इसका हमें सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि आपने क्या सीखा था, आपने मैथमेटिक्स में ये वंस, टेंस और 100 प्लेस सीखा था। तो हम क्या करते हैं, वंस प्लेस को कैसे लिखेंगे, 3 into 1। टेंस प्लेस को कैसे लिखेंगे, 2 into 10। और 100 प्लेस को कैसे लिखेंगे हम, 1 into 100। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज देखनी है। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस क्या होगा, 10। तो 10 की पावर 0 हम यहाँ पर लिखेंगे 1 के लिए। किसी की भी पावर आप 0 कर दो बेटा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ऑटोमेटिकली। 10 है, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1। 100 है, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, कल भी बताया था मैंने। और 10 मल्टीप्लाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 123 ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा अब आगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये देखेंगे, ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, जिस बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर सिर्फ यही नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर समझता है। एज प्रीवियसली डिस्कस, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, बाइनरी मीन्स बेस 2। अब यहाँ पर देखो, ये हमने बेस डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना बताया था, 10। बाइनरी नंबर में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका कैसा होता है, जो सिर्फ किससे बना होता है, 0 और 1 से। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके ऊपर हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये 2 क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए क्या है हमारा, जैसे ये हमारा 1001 लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर सिस्टम किससे बना होता है, ओनली 0 एंड 1 से बना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बेस 2। तो हमें पता लग जाएगा ये हमारा किस में है, ये नंबर सिस्टम हमारा किस में बना हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब देखो, अब इसको क्यों जरूरत है बेस लिखना। अगर मैं ये लिख देती हूँ 1 0, ठीक है, मैंने लिखा, ये क्या है, 1 0। अब कैसे पता लगेगा, अगर मैं इसका यहाँ पर बेस ना लिखूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये जो 10 है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है। क्योंकि डिजिट तो हमने क्या यूज किया, 1 और 0 यूज किए हैं। 1 और 0 बाइनरी नंबर में भी आते हैं, 1 और 0 10 बन के डेसिमल नंबर में भी आता है। तो ये पहचानने के लिए कि ये हमारा जो नंबर हमने लिखा है, ये डेसिमल नंबर में है या बाइनरी में है, हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, बेस मेंशन करते हैं। अगर तो ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्या लिखूंगी, बेस 10 लिखूंगी। अगर ये मेरा किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर बेस 2 लिखूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा। अब मैं इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा है क्या। बेस 2 नंबर सिस्टम। बाई मीन्स 2, बाई का मीनिंग क्या होता है 2, एंड द सिंबल इट यूजेस आर 0 एंड 1। जो ये सिंबल यूज करता है 0 एंड 1 यूज करता है। जस्ट एट as each position in a decimal number has a place value associated with it, so does each position in a binary number। जैसे कि हमने देखा था हर एक डेसिमल नंबर के साथ उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ये हमने देखा था ना, इसकी प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। तो इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर भी राइट से लेकर लेफ्ट तक, ये राइट से लेकर लेफ्ट तक हम इनकी पोजीशन असाइन करते हैं। ठीक है, कैसे पोजीशन असाइन करती है वो हम आगे देखेंगे अभी। To construct a binary number, place ones in the position where the corresponding value add up to the quantity you want to represent, and place 0 in the other position. For example, a 4 number binary digit binary place value from left right to left is 1 2 4 8। अब ये देखिए इसके अंदर क्या समझाया, मैं आपको आसानी से समझाती हूँ कि ये जो बाइनरी नंबर इसमें दिया है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कि हमें ये पता लगाना है कि कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझेगा 1001, उसको तो पता लग जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि 1001 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें तो कौन सा नंबर सिस्टम आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम आता है। जो हम 1 2 3 4 सीखते हैं ये क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमें तो वही आता है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे चेंज करेंगे 1001 को 9 के अंदर कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैं आपको इसका एक इजी मेथड बताती हूँ, मैं आपको इसमें कह दिखाती हूँ। देखो 1001 था, आप क्या किए अपनी नोटबुक पर 1 थोड़ा दूर दूर लिखना है ऐसे 1001, ये आपका बाइनरी नंबर लिख लिया आपने, बीच में इनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे यहां से। क्या लिखना है आपको, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, कितना होता है 2। बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। तो यहाँ पर इन सबके नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। सबके नीचे क्या लिख देना है आपने, 2 लिख देना है। यहाँ पे हमने सबके नीचे लिख दिया 2। अब शुरू हो जाइए यहाँ राइट से, यहाँ साइड से हमें इनको पावर असाइन करनी है। इसको पावर असाइन करनी है हमें 0, इसके ऊपर पावर लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे 0। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी पावर लिख देंगे हम 1, इसकी पावर लिख देंगे हम 1। इसके बाद इसकी पावर लिखेंगे 2, 1 के बाद कितनी पावर आ जाती है 2 पावर आ जाती है। उसके बाद इसकी पावर क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको अभी कैपिटल कर बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको पावर असाइन कर देंगे। इसके नीचे 2 की पावर 0 लिखना है, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, इसके नीचे 2 की पावर 3। ठीक है, ये ध्यान से समझिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आज मैं आपको इसके कुछ सम दूंगी, वो आपको मुझे करके उनके आंसर, उनको रफ नोटबुक में करके उनकी जैसे आपने किया है उसकी स्नैप मुझे भेजनी है। 7th क्लास के लिए वर्क है, आज का होमवर्क है कि आपको बाइनरी नंबर में कुछ दूंगी, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे भेजना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इनके बीच में क्या लगा देना है, प्लस साइन लगा देना है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ क्या लगा देना है, प्लस साइन लगा देना है। यहाँ पे आपको लगा देना है प्लस साइन, यहाँ लगा दिया प्लस साइन, यहाँ लगा दिया प्लस साइन, सबके बीच में क्या लगा देना है प्लस साइन। और उससे पहले ये देखिए, ये थोड़ा सा इनको मैं गैप मेंटेन कर लेती हूँ, इनका ऑर्डर यही रखना है, यानी कि 1 के नीचे 2 की पावर 0 रहे, 0 के नीचे 2 की पावर 1 रहे, इस 0 के नीचे 2 की पावर 2 और इस 1 के नीचे 2 की पावर 3। ठीक है, ये हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहां आपको किस चीज का साइन लगाना है, यहां आपको साइन लगाना है मल्टीप्लाई का। यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, उसके बाद यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद यहां मल्टीप्लाई का साइन और फिर यहां मल्टीप्लाई का साइन। अब इसका मतलब क्या हुआ,
ये देखिए मतलब ये है इसका कि आपको इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 0 को 2 इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब क्या निकालेंगे हम इनका, हम इनका निकालेंगे एडिशन। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अब देखो 2 की पावर 0, मैंने अभी बताया था किसी की भी पावर 0 जब हम लिखते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिख देते हैं, चलो हम यहां लिख देते हैं इसका आंसर, इज इक्वल टू को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये ऊपर 1 है, ये वाला ऊपर 1 ये आ गया, ये 2 की पावर 0 1 ये यहाँ आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फिर यहाँ पर हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ऐड का सिंबल। अभी ऐड के सिंबल को यूं का यूं हम रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम। 2 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर रहेगा, 2 ही रहेगा। इसकी 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0 के साथ। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0 के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या साइन लगाएंगे हम, ऐड का साइन लगाएंगे। ध्यान से देखना है बेटा, कुछ नहीं समझ में आया तो बेशक कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछेगा। उसके बाद 2 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, 2 को यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 4। अब 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0 के साथ। क्यों करनी है 0 के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, हमें ऐड का साइन लगाना है। ऐड का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 3। क्या है, 3, यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 नहीं आ जाएगा कहीं, यहां से इसको 2 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और बोलो कि 2 3 जा 6, नहीं। 2 की पावर 3 का देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 2 की पावर 3, आपने 2 की पावर लिखी है, सॉरी, यहाँ पर आपने 2 की पावर लिखी है, 3 लिखी है, तो इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 8 लिखेंगे। 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपको, 1 के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना यहाँ से। तो हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर ऐड करना है। बोर्ड मास का रूल मालूम है ना, पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या होता है, ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिखना है। अब ये देखिए, आप यहाँ से चाहे आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए, एंटर किया, इक्वल टू साइन लिखा, 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 8। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन लगाओ, 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0। ठीक है, 0 हमने लिख दिया, उसके बाद प्लस साइन लगाओ। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 0। फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद प्लस साइन लगाना है। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1। अब इनको ऐड करेंगे, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आंसर आ गया है हमारा यहाँ पर, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो बाइनरी नंबर था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा डेसिमल कन्वर्जन, ये तो था हमारा कि बाइनरी नंबर से हम कैसे डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आज हम इतना ही कर रहे हैं। आज आपको क्या करना है, मैं आपको नंबर दे रही हूँ बहुत सारे, ठीक है, जो बाइनरी नंबर दे रही हूँ, और आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में आपको उनको कन्वर्ट करना है। और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके फिर आपको मुझे उनके आंसर भेजने हैं।
ठीक है, आपको मुझे उनके आंसर भेजने आज के आज कन्वर्ट करके भेजेंगे, कल की क्लास में हम उनको यहाँ पर इवेलुएट करेंगे, आंसर मैच करेंगे, देखना है आपको किसके ठीक है और किसके नहीं ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको दे देती हूँ, आपको जो कन्वर्ट करने हैं 1001 का मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। आपको किसका करना है, आपको यहाँ पर करना है 101 का करना है। ठीक है, सेकंड आपको करना है इज इक्वल टू में 100 का करना है। उसके बाद आपको करना है 1010 का करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है 1001 तो मैंने बता दिया था। इसके बाद आपको 1111 का करना है। ठीक है, ये मैं आपको 4 नंबर दे रही हूं, आपको इनको मुझे बताना है कि इनके डेसिमल इक्विवेलेंट किसके बराबर हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम इनको सोल्व करेंगे और सोल्व करके इनके आंसर आप टैली करेंगे, लेकिन आज आपका होमवर्क है कि आप ये जितने भी मैंने आपको बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हैं, बाइनरी नंबर दिए हैं, इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, ठीक है, समझ में आएगा, फिर आपको ये कन्वर्ट करके मुझे व्हाट्सएप करके दिखाने हैं और कल की क्लास में हम इनके आंसर टैली करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।